पीएम नरेंद्र मोदी कल महाकुंभ जाएंगे, त्रिवेणी संगम में लगाएंगे पवित्र डुबकी, गंगा पूजन भी करेंगे। पीएम मोदी कल सुबह 10 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे, अरैल घाट से बोट के जरिए संगम तट जाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ का आज 23वां दिन संगम घाट पर स्नान करने पहुंचे लाखों श्रद्धालु। प्रयाग महाकुंभ में लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना जारी। सुबह सुबह संगम घाट पर लाखों भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ा। देश में तेजी से बढ़ी हवाई यात्रा। जनवरी में जेट फ्यूल की खपत 9% बढ़कर रिकॉर्ड 8 लाख टन पहुंची। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी का आज शाम 5 बजे लोकसभा में जवाब। गुरुवार को राज्यसभा को करेंगे संबोधित। एआईएमआईएम सांसद ओवैसी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर दी सरकार को चेतावनी। कहा, मस्जिद या दरगाह की 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। ओवैसी ने कहा, अगर सरकार मौजूदा स्वरूप में वक्फ कानून लाती है तो ये संविधान के अनुच्छेद 26, 25 और 14 का उल्लंघन होगा और इससे देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर बीजेपी ने की कार्रवाई की मांग। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर झूठ बोलने और सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। किरेन रिजिजू ने नेता विपक्ष को जिम्मेदार पद बताया। कहा, राहुल गांधी को सोच समझकर बयान देना चाहिए, उन्हें अपने बयान की पुष्टि करनी चाहिए, वरना स्पीकर को कार्रवाई करनी चाहिए। किरेन रिजिजू ने कहा, राहुल गांधी के बयान को हल्के में नहीं ले सकते। स्पीकर ने भी 4 बार राहुल गांधी से अपने दावों की पुष्टि के लिए कहा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए थमा प्रचार। 5 फरवरी को होगी वोटिंग, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट। विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से पहले छावनी में तब्दील हुई दिल्ली। संवेदनशील जगहों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। 35,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी राजधानी में तैनात। होमगार्ड के 19,000 जवान, अर्धसैनिक बलों के 220 कंपनी तैनात की गई। दिल्ली में प्रचार के आखिरी दिन केजरीवाल ने जताई चुनाव में धांधली की आशंका। कहा, बीजेपी ईवीएम से 10% वोटों में गड़बड़ी कर सकती है। ईवीएम की बैटरी सहित 6 चीज नोट करने की दी नसीहत। केजरीवाल ने कहा, आपने बनाई है एक वेबसाइट। 5 फरवरी की रात हर पोलिंग बूथ की जानकारी वेबसाइट पर डालेंगे ताकि मशीनों से छेड़छाड़ ना की जा सके। अमित शाह ने आपके घोटालों की लिस्ट गिनाई। कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर आए केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार की मूरत बन गई हैं। दिल्ली के जंगपुरा में एक गृह मंत्री अमित शाह की रैली। कहा, सिसोदिया पटपड़गंज को धोखा देकर यहां आए। केजरीवाल ने झूठे वादे करके लोगों को बहलाया। जंगपुरा में मनीष सिसोदिया ने किया रोड शो। कहा, हम बीजेपी की गुंडागर्दी से डरने वाली नहीं, हम भगत सिंह की सेना हैं। रोड शो के बाद बोली सीएम आतिशी, दिल्ली की जनता हमारे काम पर वोट देगी, भारी बहुमत से बनेगी केजरीवाल की सरकार। बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी का अटैक। कहा, कालकाजी में सीएम आतिशी ने कोई काम नहीं किया, यहां के लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल के बयान पर कसा तंज। बोले, अच्छा है अरविंद केजरीवाल ने 80 सीटों का दावा नहीं किया, जितनी सीटें थी उससे भी ज्यादा जीत जाते। एआईएमआईएम उम्मीदवार शिफा उर रहमान के समर्थन में ओवैसी की रैली। कहा, अमानतुल्लाह खान का घमंड अब जनता तोड़ेगी, 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया। मुस्लिम इलाके में केजरीवाल की रैली नहीं करने पर भड़के ओवैसी। कहा, मोदी और केजरीवाल में कोई फर्क नहीं, दोनों हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। 13 फरवरी को अमेरिका के दौरे पर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। कई अहम मुद्दों पर राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी करेंगे चर्चा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने पूर्व सैनिक मंजूर अहमद वागे की गोली मारकर हत्या की। फायरिंग में वागे की पत्नी समेत 3 लोग घायल हुए। आतंकी हमले पर बोले जम्मू कश्मीर के मंत्री सतीश शर्मा, देश के दुश्मनों को करारा जवाब देना होगा। आतंकवाद के खिलाफ पीएम तुरंत एक्शन ले। कुलगाम में हुए आतंकी हमले पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा, कश्मीर और शांति के दुश्मनों से सख्ती से निपटा जाएगा। एमपी के भोपाल में सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने पर अब पूरी तरह प्रतिबंध। जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश। वाराणसी में रोपवे बनाने का काम जारी। काशी विद्यापीठ और रथ यात्रा चौराहे के बीच अलाइनमेंट टेस्टिंग का चल रहा है काम। जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में शीतलहर, तापमान में भारी गिरावट दर्ज। शहर के कई हिस्सों में धुंध और हल्की परत छाई। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में कड़ाके की ठंड के साथ छाया घना कोहरा। कोहरे के चलते इलाके में विजिबिलिटी हुई कम। ओडिशा के मयूरभंज में ठंड के साथ जबरदस्त कोहरा। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। सोमवार को बसंत पंचमी पर भक्तों ने रंगों के साथ जश्न मनाकर होली का उत्सव की शुरुआत की। भारतीय विमेन्स अंडर-19 क्रिकेट टीम वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद मलेशिया से बेंगलुरु पहुंची। एयरपोर्ट पर हुआ शानदार स्वागत। भारतीय विमेन्स टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर अंडर-19 विश्व कप जीता है। लगातार दूसरी बार अपने नाम किया है खिताब।